बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय कॉमेडी फिल्मों में शामिल हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त हेरा फेरी 3 लंबे समय से चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में यह फिल्म तब विवादों में आ गई थी जब बाबू राव का आइकॉनिक किरदार निभाने वाले परेश रावल के इस फिल्म से बाहर होने की खबरें सामने आई थीं। उनके बाहर होने की बात से न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई, बल्कि फैंस भी काफी निराश हो गए थे। हालांकि अब फैंस के लिए राहत की खबर आई है। पिंकविला की रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 3 हफ्तों तक चली चर्चा के बाद परेश रावल ने आखिरकार हेरा फेरी 3 में वापसी का फैसला किया है। इस बात की पुष्टि खुद परेश रावल ने कर दी है। उन्होंने कहा कि अब सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं और वह पूरी टीम के साथ फिर से काम करने के लिए उत्साहित हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक परेश रावल के फिल्म से बाहर होने के बाद अक्षय कुमार, जो इस फिल्म के निर्माता भी हैं, ने उन पर मुकदमा दायर कर दिया था और साइनिंग अमाउंट 15% ब्याज के साथ वापस ले लिया था। हालांकि दोनों के बीच हुए समझौते के बाद अब मामला सुलझ गया है। हेरा फेरी 3 में एक बार फिर अक्षय कुमार, राजू, सुनील शेट्टी, श्याम और परेश रावल, बाबू राव की सुपरहिट तिकड़ी साथ नजर आएगी। फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध निर्देशक प्रियदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म साल 2000 में और दूसरी 2006 में आई थी, जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हैं। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे रेसिप्रोकल टैरिफ विवाद को लेकर आखिरकार एक महत्वपूर्ण सहमति बन गई है। यह सहमति दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों में एक नया अध्याय लिख सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते की आधिकारिक घोषणा 8 जुलाई को की जाएगी। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में दुनिया भर के कई देशों पर भारी टैरिफ लगाने का फैसला किया था। इसमें भारत भी शामिल था। अमेरिका ने भारत के आयात पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में खटास आ गई थी। भारतीय उद्योग जगत और निर्यातकों को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन टैरिफ हंगामे के बीच ट्रंप ने भारत के 26% टैरिफ को 9 जुलाई तक के लिए सस्पेंड कर दिया था। हालांकि 10% बेसलाइन टैरिफ भारत पर ज्यों का त्यों लगा हुआ है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और अमेरिका की नीतियों के बीच अब मामला धार्मिक मोर्चे पर भी गर्मा गया है। ईरान के प्रमुख शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्ला नासेर मकरेम शिराजी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोहरे फतवा जारी किया है। अयातुल्ला नासेर मकरेम शिराजी ने अपने फतवे में ट्रंप और नेतन्याहू को सीधे तौर पर अल्लाह का दुश्मन बताया। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से आह्वान किया कि वे दोनों नेताओं के खिलाफ एकजुट हों और हर स्तर पर उनके विरुद्ध आवाज उठाएं। गौरतलब है कि यह फतवा ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में ईरान और इजरायल के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद युद्ध विराम लागू हुआ था। इस युद्ध में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।